देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टोडा जनजाति जो है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में मैंने आपको देखिए चेंचू जनजाति भी बताई थी, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में निवास करती है। ठीक है, टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अंडी और ओपोरत्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। तो अंडी और ओपोरत्तिपी विवाह जो है, देखिए फ्रेंड्स, ये हो जनजाति में देखने को मिलता है। हो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? झारखंड में। मुंडा, ओराव, हो, संथाल, ये सारी जनजातियां देखिए कहाँ पर निवास करती है? झारखंड में निवास करती है। अच्छे से हमने डिस्कस करा था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अंडी और ओपोरत्तिपी नामक विवाह जो है ये देखिए हो जनजाति समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था, 3 प्रजातियों का नाम बताया था, जिसमें देखिए उत्तर पूर्व की तरफ मैंने आपको एक्सप्लेन करा था भारत में मंगोलाइट प्रजाति जो है वो निवास करती है। तो यहाँ पर देखिए सी आंसर सही होगा। अगर देखिए मध्य और दक्षिण की बात करते तो वहां पर ध्यान रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, और अगर हम देखिए अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो वहां पर निग्रिटो। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। मंगोलाइट प्रजाति जो है वो देखिए उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको प्राकृतिक वन एवं वनस्पति वाले वीडियो में बताया था कि जो खेर का वृक्ष होता है उसी से कत्थे को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो बस आंसर देखिए यहीं पे छुपा हुआ है। कौन सी जनजाति? खेरवार जनजाति। मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में देखिए ये निवास करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर खेरवार जनजाति जो है वो निवास करती है। और मैंने आपको बताया था कि खेर का वृक्ष जो है देखिए सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। ठीक है, इस खेर के वृक्ष से ही कत्थे को प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति जो है वो कौन सी है? खेरवार है। सी आंसर। झूमिंग करते हैं। झूमिंग कृषि जो है, स्थानांतरित कृषि जो है, ये देखिए खासी जनजाति जो है वो करते हैं। तो यहां पर बी आंसर। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि चेंचू जनजाति जो है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में निवास करती है। इसी के साथ साथ कुछ मात्रा में देखिए ये केरल में भी निवास करती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, चेंचू आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। चेंचू जनजाति जो है वो केरल में निवास करती है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, गोंड, भील, संथाल, टोडा, ये सब मैंने आपको बताया था। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, संथाल बिल्कुल सही आंसर होगा, सी आंसर। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां पर संकेंद्रित है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था द्रविड़ियन प्रजाति जो है ये देखिए मध्य और दक्षिण भारत में निवास करती है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन उत्तर पश्चिम गलत होगा, उत्तर पूर्व भी गलत होगा, उत्तर भारत भी गलत होगा, दक्षिण भारत यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, मध्य और दक्षिण भारत में देखिए द्रविड़ियन प्रजाति जो है वो निवास करती है। कौन कौन आता है इसके अंदर, ये मैंने आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए ये 2 से 3 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। वो है थारू जनजाति। ठीक है, डी आंसर यहां पर सही होगा। थारू जनजाति जो है वो सबसे अधिक मात्रा में देखिए कहां पर निवास करती है? नेपाल में। नेपाल के बाद में अगर हम बात करें तो बिहार में, उसके बाद में यूपी में, देन फिर आता है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की देखिए सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? थारू जनजाति है। जौनसारी जनजाति नहीं है, इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं। तो कौन सा हिंदू त्योहार है? देखिए दीपावली। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति देखिए कहां पर निवास करती है फ्रेंड्स? बिहार, मध्य प्रदेश में तो नहीं करती है। झारखंड, मध्य प्रदेश, यहां पर भी नहीं करती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति जो है वो निवास करती है। यहां पर डी आंसर। आगे देखिए, अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही है। जनजाति और राज्य देखिए हमको दे रखा है, कनेक्ट करते हैं इनको।
थारू उत्तराखंड बिल्कुल सही होगा। भूटिया उत्तर प्रदेश ये बिल्कुल गलत है। भूटिया जनजाति मैंने आपको बताया था सिक्किम में, और भोटिया जनजाति जो है वो देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, ठीक है, जो ऋतु प्रवास करती है। उसको लेकर आप देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूटिया जनजाति सिक्किम और भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। क्लियर? यहाँ पर देखिए ये वाला बी वाला ऑप्शन गलत है। मुंडा जनजाति बिहार ये भी गलत है। मुंडा जनजाति देखिए झारखंड। हो, संथाल, मुंडा और ओरांव मैंने आपको बताया था झारखंड में। कोल जनजाति राजस्थान बिल्कुल गलत। कोल जनजाति मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में निवास करती है और इनका मूल जो व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? अब देखिए थोड़ा सा घुमा सकते हैं एग्जाम में। धौलाधर श्रेणी जो है ये देखिए सफेद पर्वत है और कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित एक बहुत ही सुंदर पर्वतमाला है धौलाधर श्रेणी। तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको कौन सी जनजाति बताई थी? वहां पर देखिए बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है और ठंड से बचने के लिए वहां पर लोग गद्दीदार कपड़े पहनते हैं, तो गद्दी जनजाति। ट्रिक से याद करा था हमने। बी आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा। गद्दी जनजाति के लोग जो है ये देखिए जम्मू कश्मीर में भी निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गद्दी लोग निवासी हैं। गद्दी लोग देखिए हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। बी आंसर। संथाल निवासी हैं। संथाल जनजाति जो है ये कहां पर निवास करती है फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया था झारखंड में। झारखंड के साथ साथ ध्यान रखिएगा ये जनजाति बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा इन राज्यों में भी निवास करती है। तो मतलब पूर्वी भारत की तरफ देखिए ये जनजाति निवास करती है। तो यहां पर डी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की देखिए सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। गोंड जनजाति जो है देखिए सेकंड नंबर पर आती है। भील जनजाति के लोग सबसे ज्यादा कहां पर निवास करते हैं? मध्य प्रदेश में। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। यहां पर सी आंसर। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती हैं वह है। सरहुल त्योहार देखिए मैंने आपको बताया था मुंडा, हो और ओरांव जनजाति जो कि झारखंड में निवास करती है वह इस त्योहार को मनाते हैं। तो यहां पर देखिए मुंडा, बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखिए 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऋतु प्रवास क्या करते हैं? ऋतु प्रवास देखिए कौन सी जनजाति करती है? मैंने आपको बताया था भोटिया जनजाति। अब यहां पर आप बात करेंगे, ऑप्शन में हमको भोटिया दे ही नहीं रखा है, यहां पर तो भूटिया जनजाति दे रखा है जो कि सिक्किम में निवास करती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा भूटिया जनजाति के लोग भी ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखिएगा, भोटिया जनजाति और भूटिया जनजाति, ठीक है, दोनों ऋतु प्रवास किया करते हैं। तो यहां पर ए आंसर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? भील जनजाति गुजरात बिल्कुल सही। जौनसारी उत्तराखंड ये भी बिल्कुल सही है। खासी मेघालय बिल्कुल सही, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। गारो की खांसी, मिकी की निंजा की जयंती मेघा ने बना ली, तो खासी जनजाति मेघालय में। ठीक है, संथाल छत्तीसगढ़ ये गलत है। संथाल जनजाति जो है देखिए झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत के देखिए पूर्वी राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर संथाल जनजाति जो है वो अच्छी मात्रा में निवास करती है। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ गलत आंसर, सी आंसर यहाँ पर सही होगा, सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। उत्तराखंड की देखिए सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? जब ये 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था तब आंसर जौनसारी सही हुआ करता था, बट अगर प्रेजेंट की बात करें तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो गई है? थारू जनजाति। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डी आंसर सही होगा। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी ओल्ड क्वेश्चन है, इसलिए गोंड यहाँ पर सही आंसर है। बट अगर वर्तमान में बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर गोंड जनजाति सही होगा फिर। तो फ्रेंड्स इस चीज को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्या है ना 2011 के जब तक आंकड़े आए थे तब तक ये एग्जाम कंडक्ट हो चुकी थी। तो उस समय देखिए गोंड जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति हुआ करती थी, बट 2011 जनगणना के आंकड़े आने के बाद में भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? सरहुल त्योहार देखिए उराव जनजाति, बिल्कुल यहाँ पर ए आंसर सीधे देख के ठीक हो गया। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह प्रथा को मानता है? कौन मानता है फ्रेंड? देखिए बहुपति विवाह प्रथा को मैंने आपको बताया था, टोडा जनजाति जो है वो बहुपति विवाह प्रथा को मानती है। इसी के साथ साथ देखिए मैंने आपको बताया था जौनसारी।
ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, जो कि बहुपति विवाह प्रथा को मानते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर। जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत की सबसे आद्य जनजाति है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। यहाँ पर सी आंसर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। आद्य मतलब प्राचीन जनजाति, कौन सी है? जारवा जनजाति, बी आंसर। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? देखिए संथालों में जो विवाह होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था बूपल के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखिए डी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? गारो की खासी, मिकी की निंजा, की जयंती मेघा ने बना ली। ये ट्रिक हमने याद करी थी, तो मतलब मेघालय, सारी जनजातियां आ गई इसके अंदर, डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट की पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए थारू जनजाति कहाँ पर जाएगा? देखिए ये उत्तराखंड नहीं दे रखा है तो उत्तर प्रदेश में जाएगा। फिर नील, गद्दी के बारे में हमने पढ़ा है तो गद्दी तो हमको पता है हिमाचल प्रदेश। मुंडा जनजाति के बारे में देखिए हमने पढ़ रखा है कहाँ पर? झारखंड। और नील यहाँ पर राजस्थान। ठीक है, तो अगर 3 भी ऑप्शन आपको पता है तो इजीली आपका आंसर लग जाएगा। तो यहाँ पर क्रम क्या होगा? 4 1 2 3। 4 1 2 3 देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चांगपा देखिए मैंने आपको बताया था लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, गलत। ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं, बिल्कुल सही। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 2 और 3, तो यहाँ पर बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? भील जनजाति भारत में देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? मध्य प्रदेश में। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अहोम जनजाति, यहाँ पर लिखा अ, यहाँ पर लिखा हमने म। तो ऐसा राज्य का नाम जो अ से स्टार्ट हो रहा है और म पे खत्म हो रहा है तो वो तो देखिए असम ही होगा। तो मतलब यहाँ पर बी आंसर सही होगा। हाल ही में देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति देखिए अरावली की पहाड़ियों में, गलत। तराई प्रदेश में, बिल्कुल यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? देखिए फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कोई भी जनजाति समूह जो है वो निवास नहीं करता है, तो बी आंसर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, देखिए फ्रेंड्स कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है? भील जनजाति। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड राज्य की देखिए सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल जनजाति। ये चारों जनजाति जो है ये झारखंड में निवास करती है। इसमें देखिए सबसे बड़ी जनजाति जो है झारखंड की वो संथाल जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? गोंड जनजाति। मैंने आपको बताया था गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जनजाति समूह है। क्लियर? तो यहाँ पर सी आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कुकी मैकी मणिपुर गई, कुकी मैकी मणिपुर गई। तो यहाँ पर क्लियर मणिपुर आंसर हमको समझ में आ रहा है, ए आंसर। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? लेप्चा जनजाति देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बोलना है? लेप्चा सिख, लेप्चा सिख, लेप्चा सिख। आप ऑप्शन के साथ भी देखिए मैच करके देख सकते हैं। लेप्चा सिख, लेप्चा ओडी ये तो हमने कभी बोला ही नहीं है। लेप्चा मेघा ये भी हमने कभी नहीं बोला। लेप्चा मिजो ये भी हमने कभी नहीं बोला। लेप्चा सिख ये हमने ज़रूर बोला है। तो कॉन्फिडेंस देखिए सिक्किम के साथ ही आएगा। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से देखिए एग्जाम में बिना रिवीजन के भी आप सही क्वेश्चन टिक करके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? चेंचू जनजाति जो है देखिए आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, बी आंसर। इसके अलावा देखिए ध्यान रखिएगा ओडिशा में भी और केरल में भी चेंचू जनजाति जो है वो निवास करती है। बोडो जनजाति निवास करती है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, असम बोलो, असम बोलो, तो बोलो हमारा बोडो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए असम में निवास करती है बोडो जनजाति। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओन जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो ओन जनजाति के लोग जो है देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से 2 मैंने आपको कॉमन बताई थी, एक है भोटिया जनजाति
और एक बताई थी मैंने थारू जनजाति। तो यहाँ पर देखिए थारू, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। उत्तराखंड की देखिए सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कोई भी जनजाति समुदाय निवास नहीं करता है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी है? 2017 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने आपको बताया था देखिए फ्रेंड्स, गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति में देखिए घूमर नृत्य जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति है गरासिया जनजाति, ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओरांव जनजाति देखिए झारखंड से संबंधित है। झारखंड में मैंने देखिए इसके अलावा 3 जनजाति और बताई थी आपको, कौन कौन सी? हो जनजाति, संथाल जनजाति और मुंडा जनजाति। ठीक है, ओरांव जनजाति झारखंड से संबंधित है। आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित है? देखिए सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं एमपी में। सेकंड नंबर पर आता है देखिए राजस्थान। तो यहां पर देखिए ऑप्शन में हमको एमपी नहीं दे रखा है, तो राजस्थान सी आंसर यहां पर सही होगा। मुंडा जनजाति कहां पर निवास करती है? मुंडा जनजाति जो है देखिए झारखंड में निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गद्दी निवासी हैं, गद्दी जनजाति के लोग कहां पर निवास करते हैं? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित स्थानों में कहां पर शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? देखिए फ्रेंड्स, शोम्पेन जनजाति और सेंटिलीज जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। तो यहां पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो देखिए मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, उत्तराखंड की जनजाति है बुक्सा जनजाति। यहां पर देखिए अनुलोम प्रतिलोम विवाह जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लुशाई जनजाति निवास करती है। देखिए फ्रेंड्स, लुशाई जनजाति, लुशाई पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मिजोरम, त्रिपुरा मैंने आपको बताया था, तो वहीं पर देखिए लुशाई जनजाति जो है वो निवास करती है। तो ऑप्शन देखिए त्रिपुरा, मिजोरम कहाँ पर? यहाँ पर बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा, मिजोरम यहाँ पर सही आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए, जनजाति से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मैंने आपको पूरा अच्छे से थ्योरी सेक्शन बताया था, बस आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। और ये 51 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो मतलब आपका